नमस्कार दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपी पीसीएस प्री एग्ज़ाम 2024 की अगली क्लास। ये मई की दूसरे पार्ट की क्लास है। लगातार 3000 से अधिक संभावित प्रश्नों का संग्रह है। सचिन मलिक द्वारा संग्रहित प्रश्न भंडार से लिया गया है। दोस्तों, यह जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें भी ये करंट अफेयर्स आपको बहुत हेल्प करेगा। ये जितनी भी क्लासेस इस समय की हो रही हैं वो सब के सब करंट अफेयर्स के तौर पे हैं। और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए देखते हैं हमारी क्लास, जो कि करंट अफेयर्स के बेस पे रखी गई है। भारतीय वायुसेना ने आगरा में एयर ड्रॉप के लिए अत्याधुनिक स्वदेशी मोबाइल अस्पताल BHISHM क्यूबा का परीक्षण किया। लेखक रस्किन बॉन्ड को साहित्यिक संगठन द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान साहित्यिक अकादमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया है। आर लक्ष्मीकांत राव को भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। भारतीय क्रिकेटर यजुवेंद्र चहल को 15 मई 2024 को होने वाले गुरुग्राम में लोकसभा आम चुनाव के लिए मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। उत्तर पूर्वी विकास मंत्रालय ने 16 से 31 मई 2024 तक नई दिल्ली में स्वच्छता पखवाड़े का शुभारंभ किया। नवीन एवं नवीनीकरणीय ऊर्जा सचिव श्री भूपिंदर सिंह भल्ला ने 15 मई 2024 को नीदरलैंड के रोटरडैम में विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 को संबोधित किया। भारत और मंगोलिया के रक्षा मंत्रालयों के बीच संयुक्त कार्य समूह की 12वीं बैठक 16 से 17 मई 2024 को उलान बटार में आयोजित हुई। इस्पात मंत्रालय ने 17 मई 2024 को विज्ञान भवन नई दिल्ली में इस्पात क्षेत्र में स्थिरता स्थापित करने पर एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया। तमिलनाडु के पी श्याम निखिल भारत के 85वीं शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। IPRIT गाजियाबाद ने 15-16 मई 2024 को ITU एरिया कार्यालय और इनोवेशन सेंटर के सहयोग से मानकीकरण अंतर को पाटने पर 2 दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स ने 17 मई 2024 को भारत में शीर्ष 1000 सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा अनुसंधान एवं विकास पर व्यय के संबंध में गोलमेज परामर्श का आयोजन किया। भारत के पृथ्वी शेखर ने मेलबर्न में ऑस्ट्रेलियन ओपन डेफ चैंपियनशिप में एकल खिताब जीता और युगल में ग्लेन फ्लिडेल के साथ उपविजेता रहे। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कहा कि वह फ्रांस में अपनी तरह का पहला मानव केंद्रीकृत करे। चांदीनगर के वायुसेना स्टेशन में 18 मई 2024 को गरुड़ रेजिमेंटल प्रशिक्षण केंद्र पर मैरून बेरेट सेरेमोनियल परेड का आयोजन किया गया। वायुसेना परिवार कल्याण संघ की अध्यक्ष श्रीमती नीता चौधरी ने 17 मई 2024 को एक उन्नत चिकित्सा उपचार केंद्र उम्मीद निकेतन का उद्घाटन किया। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में केदारनाथ धाम यात्रा 2024 के सुचारू संचालन के लिए पुलिस ने ऑपरेशन मर्यादा की शुरुआत की। क्रिकेट स्कॉटलैंड ने T20 पुरुष विश्व कप में कर्नाटक की नंदिनी डेयरी को
टीम का आधिकारिक प्रयोजन बनाने की घोषणा की। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने 15 मई 2024 को उच्चतम न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष नियुक्त किए गए। वर्ल्ड एक्वेटिक्स ने 15 मई 2024 को भूटान में 2400 मीटर 4200 फीट की रिकॉर्ड ऊंचाई पर विश्व का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता स्विमिंग पूल खोला है। अमेरिका के जापान में हाइपरसोनिक मिसाइल इंटरसेप्टर के सह विकास समझौते पर हस्ताक्षर किए। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के रणजीत कुमार अग्रवाल को अध्यक्ष और चरणजोत सिंह नंदा का उपाध्यक्ष चुना है। वेनेजुएला सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के पशुपालन और डेयरी विभाग के वैक्सीन कोल्ड चेन प्रबंधन, क्षमता निर्माण और संचार योजना के डिजिटलीकरण पर 20 मई 2024 को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम भारत के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। आंद्रेज प्लेकोविच लगातार तीसरी बार क्रोएशिया के प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र नई दिल्ली के संरक्षण और सांस्कृतिक अभिलेखागार प्रभाग ने उमंग सभागार में संग्रहालय और अभिलेखागार शिक्षा के लिए एक सार्वजनिक स्थान विश्व पर संगोष्ठी का आयोजन किया। 15 मई 2024 को पर्यावरण संरक्षण और स्थिरता प्रयासों में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले व्यक्ति के लिए संयुक्त अरब अमीरात ने 20 वर्षीय ब्लू रेसिडेंस वीजा को मंजूरी दी। फोर्ब्स और सर्वाधिक कमाई वाले एथलीट की सूची में क्रिस्टियानो रोनाल्डो, गोपी थोराकुटा ब्लू ओरिजिन के न्यू शेपर्ड 25 मिशन के चालक दल में शामिल होकर पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक और अंतरिक्ष जाने वाले दूसरे भारतीय के रूप में इतिहास रचा। उद्योग, सर्वाधिक और आंतरिक व्यापार विभाग ने 17 मई 2024 को वाणिज्य भवन नई दिल्ली में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव आयोजित किया। ब्राजील को फीफा महिला विश्व कप 2027 की मेजबानी के लिए चुना गया है। यूके एशियन फिल्म महोत्सव में लॉर्ड काजिन की हवेली के लिए अंशुमन झा ने सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार जीता। श्री संजय मूर्ति ने श्री टीजी सीतारमण के साथ शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार उच्च शिक्षा 2024 के नामांकन के लिए पोर्टल की शुरुआत की। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2024 के 10वें संस्करण का उत्सव मनाने के लिए महिला सशक्तिकरण के लिए योग एक जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। भारतीय पैरा एथलीट दीप्ति जीवनजी ने 20 मई 2024 को जापान के कोबे में आयोजित पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियन 2024 में महिलाओं की 400 मीटर T20 श्रेणी में 55.6 सेकंड का विश्व रिकॉर्ड बनाया। वियतनाम के शीर्ष सुरक्षा अधिकारी टो लैम वियतनाम के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। एलन मस्क ने 19 मई 2024 को दुनिया के सबसे बड़े द्वीप समूह इंडोनेशिया के स्टारलिंक उपग्रह इंटरनेट सेवा शुरू की। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024
में भारत के 39वें स्थान पर पहुंच गया। पाकिस्तान के पर्वतारोही शेरबाज खान ने बिना पूरक ऑक्सीजन के माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की। भारतीय प्रौद्योगिक संस्थान जोधपुर ने उत्तरी भारत में वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य प्रभावों को शोध रिपोर्ट प्रकाशित की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 22 मई 2024 को भारत के विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार इकोसिस्टम में बदलाव पर राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया। श्री रमेश बाबू वी ने 22 मई 2024 को केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के सदस्य के रूप में पद ग्रहण किया। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को व्यावसायिक परिणामों को लेकर प्रतिभा विकास के रणनीतिक दृष्टिकोण के लिए प्रतिष्ठित एटीडी बेस्ट अवार्ड्स 2024 प्रदान किया गया। रक्षा साइबर एजेंसी द्वारा साइबर सुरक्षा अभ्यास 2020 से 24 मई 2024 तक आयोजित किया गया है। इस अभ्यास में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान सम्मिलित हुए। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बना। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने 21 मई 2024 को कमांड हॉस्पिटल एयर फोर्स बेंगलुरु में एक आपातकालीन चिकित्सा प्रक्रिया प्रणाली का उद्घाटन किया। नेशनल एरोनॉस्टिक एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा ने 22 मई 2024 को आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों का अध्ययन करने के उद्देश्य से पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फॉर इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट मिशन को लॉन्च किया। भारतीय अमेरिकी वैज्ञानिक श्रीनिवास आर कुलकर्णी ने एस्ट्रोनॉमी में प्रतिष्ठित शो पुरस्कार जीता। जर्मन लेखिका जेनी एर्पेनबेक और उनके अनुवाद माइकल हॉफमैन को कैरोस उपन्यास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। दूरदर्शन किसान 26 मई 2024 को दो कृत्रिम बुद्धिमत्ता एंकर एआई कृषि और एआई भूमि लॉन्च किया। झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के कैडेट बाबूलाल हेम्ब्रोम ने पेरू के लीमा में IWF विश्व युवा भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 2 कांस्य पदक जीते। भारतीय अभिनेता रजनीकांत को संयुक्त अरब अमीरात के सांस्कृतिक एवं पर्यटन विभाग ने गोल्डन वीजा प्रदान किया। जल विद्युत कंपनी NHPC लिमिटेड को प्रतिष्ठित द इकोनॉमिक टाइम्स HR वर्ल्ड फ्यूचर रेडी ऑर्गेनाइजेशन अवार्ड 2024-25 से सम्मानित किया गया। 16 वर्षीय काम्या कार्तिकेय नेपाल की ओर से माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की और दुनिया की सबसे दूसरी कम उम्र की पर्वतारोही बन गई। भारतीय वन्यजीव संस्थान की रिपोर्ट के अनुसार गंगा नदी के बेसिन में अब 4000 से अधिक गंगा डॉल्फिन हैं, जिसमें से 2000 से अधिक उत्तर प्रदेश में हैं। तिरुपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को जीरो वेस्ट टू लैंडफिल का दर्जा प्रदान किया गया। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 24 मई 2024 को अंतर्राष्ट्रीय मखौर दिवस घोषित किया गया। भारत के उत्तर प्रदेश राज्य के बहराइच जिले की पिंक ई-रिक्शा चालक आरती को ब्रिटेन के राजा चार्ल्स तृतीय द्वारा अमल क्लूनी महिला सशक्तिकरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
भारतीय नौसेना अकेडमी में 25 मई 2024 को पासिंग आउट परेड स्प्रिंग टर्म 2024 का आयोजन किया गया। 25 मई 2024 को वाइस एडमिरल गुरचरण सिंह ने वाइस एडमिरल अजय गोचर को राष्ट्रीय रक्षा अकेडमी के कमांडेंट का पदभार ग्रहण किया। यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क डिस्कशन ने के अनुसार भारत के कमल किशोर के स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेक्रेटरी जनरल का पदभार ग्रहण किया। L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज लिमिटेड ने बेंगलुरु में एयरबस के लिए एक सिमुलेशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रवि शास्त्री सहित 53 अन्य लोगों को क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के बहुसांस्कृतिक राजदूत कार्यक्रम से में नामित किया गया है। बंगाल की खाड़ी में उठने वाले साइक्लोन को रेमल नाम ओमान देश ने दिया है। रेमल एक अरबी शब्द है जिसका मतलब रेत है। दुनिया का पहला 100% बायोडिग्रेडेबल पेन भारत में लॉन्च किया गया। इस पेन की नई दिल्ली के सौरभ एच मेहता ने बनाया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के मुनीब अमीन भट्ट नासा के हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। बुल्गारियाई निदेशक कॉन्स्टेंटिन बोजानोव की हिंदी भाषा की फिल्म द शेमलेस की अभिनेत्री अनुसुईया सेनगुप्ता ने कान फिल्म महोत्सव 2024 अनसर्टेन रिगार्ड श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी हैं। 70वें कांस फिल्म महोत्सव में पायल कपाड़िया ने अपनी फिल्म ऑल वी इमेजिन इज लाइट के लिए ग्रांड प्रिक्स पुरस्कार जीता। वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद केंद्रीय यांत्रिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान के सचिव डॉक्टर एन कलेसेल्वी ने 25 मई 2024 को इलेक्ट्रिक टीलर का अनावरण किया। भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार वित्त वर्ष 2023 से 24 में भारत का एफडीआई 62% घटकर 10.5 बिलियन डॉलर रह गया है। भारत अमेरिकी वकील जया बाडिया को अमेरिका के कैलिफोर्निया में सैक्रामेंटो काउंटी सुपीरियर कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जया बाडिया अमेरिका BWF मलेशिया मास्टर 2024 का पुरस्कार एकल का खिताब विक्टर एक्सेलेंट ने जीता। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का चौथवा मंत्री स्तरीय परमाणु सुरक्षा सम्मेलन 21 मई 2024 को ऑस्ट्रिया के वियना में आयोजित हुआ। बार्सिलोना ने लियोन को हराकर यूईएफए महिला चैंपियनशिप लीग 2024 का खिताब जीता। भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने 27 मई 2024 को नई दिल्ली में ब्रह्मा कुमारी द्वारा आयोजित स्वच्छ और स्वस्थ समाज के लिए आध्यात्मिक सशक्तिकरण के लिए शुभारंभ में भाग लिया। ऑलिव ग्रीन के तहत भारतीय सेना को पहली हाइड्रोजन बस सौंपी गई। हाइड्रोजन फ्यूल सेल वाली बस में 37 यात्रियों की बैठने की क्षमता है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 27 मई 2024 को दक्षिण पश्चिम मानसून वर्षा ऋतु जून सितंबर
जून से सितंबर 2024 के लिए लंबी अवधि के पूर्वानुमान आउटलुक को अपडेट किया। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव श्री अपूर्व चंद्रा ने 27 मई 2024 को विश्व स्वास्थ्य संगठन दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में अरबों लोगों को स्वास्थ्य और कल्याण को आगे बढ़ाने पर उच्च स्तरीय बैठक को संबोधित किया। स्विगी ने अपने डिलीवरी पार्टनर इकोसिस्टम को धोखाधड़ी की रोकथाम को बढ़ाने और प्रोमो दुरुपयोग का पता लगाने के लिए शील्ड के साथ समझौता किया। दिल्ली उच्च न्यायालय ने सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति नाज़मी बिजरी को भारतीय घुड़सवारी महासंघ के प्रशासन की निगरानी के लिए एक तदर्थ प्रशासनिक समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया। बाबर आजम रोहित शर्मा को पछाड़कर टी20 में दूसरे सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास ने 22 मई 2024 को चेन्नई परिसर में इलैयाराजा सेंटर फॉर म्यूजिक लर्निंग एंड रिसर्च का आधिकारिक रूप से शुभारंभ किया। केंद्रीय आयुर्वेदिक विज्ञान अनुसंधान परिषद ने 28 मई 2024 को आयुर्वेद के लिए भविष्य की योजना बनाने की एक पहल प्रगति 2024 की शुरुआत की। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने भी 28 मई 2024 को डिजिटल शासन के लिए यूपीआई यूएक्स के माध्यम से बदलाव पर जोर देने विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने 27 से 28 मई 2024 तक भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली में 2 दिवसीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया। राष्ट्रीय कौशल विकास निगम और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने 28 मई 2024 को कौशल विकास एवं आजीवन सीखने को प्रोत्साहन देने के लिए रणनीतिक साझेदारी की। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने 24 मई 2024 को अपना पहला 10 मेगावाट का हाइड्रोजन ग्रीन प्लांट का उद्घाटन मध्य प्रदेश के गुना जिले के विजयपुर में किया। तेलंगाना सरकार ने पूरे जिले में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडार, वितरण, परिवहन और बिक्री पर एक साल का प्रतिबंध लगा दिया है। जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 26 मई 2024 को प्लेस डेस्टिनेशन ऑफ वॉक द टॉक योग सत्र का आयोजन किया। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 22 मई 2024 को कुवैत के वाणिज्यिक ऋणदाता बरगन बैंक के साथ अपनी कोर बैंकिंग तकनीकी को आधुनिक बनाने में मदद करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया। तो दोस्तों, ये रही हमारी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी जो कि आपके यूपीपीसीएस एग्ज़ाम के लिए है। बाकी जितने भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम होते हैं उसमें भी ये करंट अफेयर्स आपको हेल्प करेगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और करंट अफेयर्स के नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आगे चल के आपको सिर्फ रिवाइज़ करना पड़े और नोट्स वगैरह नहीं बनाना पड़े। थैंक यू सो मच।